अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम की रोशनी के मुआजिज दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुसुसुल अंबिया की किस्त नंबर। मुल्के शाम का पहला सफर और बहीरा राहिब से मुलाकात। हुजूर की उम्र मुबारक जब 12 साल हुई तो अबू तालिब हस्ने मामूल कुरैश के काफिला के साथ तिजारत की गर्ज से मुल्के शाम जाने लगे। उन्हें जाता देखकर हुजूर ने भी साथ जाने का इसरार फरमाया तो अबू तालिब ने आपको भी साथ ले लिया। चुनाचे काफिला रवाना हुआ और बसरा पहुंचा। वहां एक राहिब इबादत खाने में रहता था जिसका नाम बहीरा था। उसने जब काफिला देखा तो यह देखा कि नबी पर एक बादल साया किए हुए, और जब आप दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा हो गए तो वह बादल दरख्त पर साया फगन हो गया, और उसने भी देखा कि गन दरख्त की टहनियां आप पर झुकी हुई हैं और आप पर साया फगन है। चुनाचे उसने आपका हाथ पकड़ा और कहने लगा कि यह बच्चा सारे जहां का सरदार है और अल्लाह का रसूल है, और इसकी बड़ी शान होगी और इसे अजीमुशान मुकाम मिलने वाला है जो हमने अपनी किताबों में पढ़ा है और अपने आबा व अजदाद से सुना है। कुरैशियों ने पूछा, तुझे यह सब कैसे मालूम हुआ? तो राहिब ने कहा, जिस वक्त तुम घाटी से चढ़े कोई दरख्त और पत्थर ऐसा न था जो इसके लिए सजदे में न गिर पड़ा हो। दरख्त और पत्थर पैगंबर के सिवा किसी दूसरे शख्स को सजदा नहीं करते, और मैं इनको महरे नुबुव्वत से पहचानता हूँ जो इनके शाने के नीचे की हड्डी के नीचे सेब की मानिंद है। फिर उसने अबू तालिब को ताकीद की कि आपको फौरन वापस मक्का मुकर्रमा ले जाओ, क्योंकि डर है कि इन्हें यहूदी कत्ल न कर दें, इससे पहले कि वह भी मेरी तरह इन्हें पहचान जाएं। तुम लोग जल्द से जल्द वापस चले जाओ। चुनाचे अबू तालिब आपको फौरन वापस मक्का मुकर्रमा ले आए। मुल्के शाम का दूसरा सफर और नस्तूर राहिब। नबी करीम अपनी शराफत व पाकबाजी, अच्छे अखलाक व बुलंद किरदार, सिद्क व अमानत के सबब लोगों में हद दर्जा मकबूल व मारूफ हो गए, और आपकी सच्चाई का शुहरा दूर दूर तक फैल गया, यहाँ तक कि लोग आपको अमीन के लक़ब से पुकारने लगे। हज़रत खदीजा जो कि तिजारत पेशा खातून थीं और बहुत मुअज़्ज़ व मालदार जानी जाती थीं, उन्हें जब हुजूर की इन सिफाते कामिला की खबर पहुंची तो उन्होंने आपको पैगाम भेजवाया कि आप मेरा माले तिजारत लेकर मुल्के शाम जाएं। मैं जितना मुआविजा दूसरों को देती हूँ, आपके बुलंद अखलाक, सिद्क व अमानत व सच्चाई के सबब आपको दुगना मुआविजा दूंगी। चुनाचे नबी करीम ने इस पेशकश को कबूल फरमा लिया। हज़रत खदीजा ने माले तिजारत के साथ अपने गुलाम मैसरा को भी आपके साथ कर दिया जो आपकी खिदमत पर मामूर था। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 25 साल थी। जब यह तिजारती काफिला बसरा पहुंचा तो आप एक दरख्त के नीचे एक राहिब के इबादत खाने के पास उतरे जिसका नाम नस्तूरा था। यह वही दरख्त जहां आप 12 साल की उम्र में अबू तालिब के साथ आए थे और उस जगह ठहरे थे, और बहीरा राहिब से मुलाकात हुई थी। नस्तूरा ने, जो मैसरा को पहचानता था, पूछा कि यह दरख्त के नीचे कौन आकर ठहरा है? मैसरा ने कहा, अहले हरम में से एक कुरैशी है। नस्तूरा राहिब ने कहा कि इस दरख्त के नीचे सिवाय नबी के कोई नहीं ठहरा। फिर उसने पूछा, क्या उसे की आंखों में सुर्खी है? मैसरा ने कहा, हाँ, हमेशा रहती है। यह सुनकर राहिब बोला, यह नबी आखिरुज़्ज़मान है, काश में इसके मबऊस किए जाने तक जिंदा रहता। फिर नस्तूरा राहिब हुजूर के करीब गया, सर मुबारक और कवमैन शरीफैन को बोसा दिया और कहा, मैं आप पर ईमान ले आया हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि आप वही हैं जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने तौरात में किया है। फिर जब उसने मोहरे नुबुव्वत को देखा तो चूम लिया और कहा, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं जिसकी आमद की बशारत हज़रत ईसा ने दी है। मैसरा ने यह सब देखा और दिल में महफूज कर लिया। मैसरा ने यह भी देखा कि जब भी धूप तेज हो जाती, दो फरिश्ते आपको धूप से बचाते और आप पर साया कर देते।
अलगर्ज आपने तमाम माले तिजारत बसरा में दूगने मुनाफे में फरोख्त कर दिया, जो उम्मीद से बहुत ज्यादा था। जिस वक्त हुजूर तिजारत से लौटे तो सैयदा खदीजा ने आपको देखा कि ऊंट पर सवार हैं, सख्त धूप है और दो फरिश्ते हुजूर पर साया किए हुए हैं। हजरत खदीजा के गुलाम मैसरा ने सैयदा खदीजा को सफरे तिजारत और राहिब की तमाम बातों से आगाह किया और आपकी अमानत व दियानत, पाकबाजी व हुस्ने अखलाक का तज़किरा किया। कारोबारी अमानत व दियानत, पाकबाजी व हुस्ने अखलाक का तज़किरा किया। कारोबारी महारत, मुआमला फहमी और रास्त गोई के मुतल्लिक बताया और साथ दूगने मुनाफे की खबर भी दी। सैयदा खदीजा यह सब सुनकर बेहद खुश हुईं और आपने न सिर्फ यह कि तयशुदा शरह से दुगना नफा दिया, बल्कि अपने दिल में यह फैसला कर लिया कि अगर मुझे उन आला व ऊंचे कसाइले हमीदा शख्सियत की रफ़ीका हयात बनने का शर्फ व सादत हासिल हो जाए तो इससे बढ़कर मेरी और क्या खुश बख्ती होगी।